किस्मत न हारना बंदे, तुझ में सब कुछ करने की शक्ति है। अरे पहाड़ों से भी बना देना रास्ता, तुझ में ऐसी युक्ति है। संतों की सभा चल रही थी। किसी ने एक घड़े में गंगा जल भरकर वहाँ रखवा दिया ताकि जब संत जनों को प्यास लगे तो वो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो तरह तरह के विचार करने लगा। वह सोचने लगा, अरे कितना भाग्यशाली घड़ा है, इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है। दूसरे, अब वह संतों के काम आएगा, संतों का स्पर्श मिलेगा, उसे सेवा करने का अवसर मिलेगा। अरे ऐसी किस्मत तो किसी किसी की होती है। घड़े ने उसके मन के भाव सुने और घड़ा बोल पड़ा, अरे बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन कुम्हार आया, उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भर भर कर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर हमारा गला तक काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। अरे बात यहीं तक नहीं रुकी, उसके बाद आवे के आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो फिर मुझे गधे पर लाद कर बाजार में बेचने के लिए लाया गया। वहाँ भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई तो क्या, बस 20 और 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे साथ ही करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो, मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना इस बार कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया गया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना ही प्रभु की कृपा थी। उसका मुझ पर गूंथना भी प्रभु की कृपा थी, मुझे आग में जलाना भी प्रभु की कृपा थी और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी प्रभु की इच्छा थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब परमात्मा की ही कृपा ही थी। अरे बुरी परिस्थितियां हमें इतनी विचलित कर देती है कि हम परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती उनकी लीला समझने की। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम खुद को कोसने के साथ साथ परमात्मा पर भी उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, क्या मैं इतना बुरा हूँ, भगवान ने सारे दुख मुझे ही क्यों दिए। लेकिन सच तो यह है कि भगवान ने उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए हमको चुना है। अब तराशने में थोड़ी तकलीफ हो तो झेलनी ही पड़ेगी। और याद रखें कि जब किसी को होती है तकलीफ तो वही पार पहुंच पाता है। जब किसी को होती है तकलीफ तो वही पार पहुंच पाता है। जा मिलता प्रभु से और वही किनारे लगता है। अरे राही तू भी मुश्किलों से ना डर, एक न एक दिन यही राही चल चल कर अपनी मंजिल पर पहुंचता है। यही राही चल चल कर एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंचता है।